अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका एक रनिंग बिजनेस है तो उसके लिए कुछ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस होती है जिनके बारे में आज हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला है एक लीगल सेटअप ऑप्ट करना। आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई भी लीगल सेटअप ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या फिर सेक्शन 8 कंपनी। आपका बिजनेस स्ट्रक्चर, आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपके लोन लेने की क्षमता, पेपर वर्क और पर्सनल लायबिलिटी जैसे कारणों को मद्देनजर रखते हुए ही सिलेक्ट होता है। इसके लिए आप एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं या फिर जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर कंपनी सेक्रेटरीज। दूसरा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी ईयरली सेल गुड्स सेक्टर में 40 लाख तक है या सर्विस में 20 लाख तक है तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। बट आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी या फिर जोमेटो, इन प्लेटफॉर्म्स पर बिजनेस करना बहुत कॉमन हो गया है, तो इनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। तीसरा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से आप अपने बिजनेस को कंपटीशन से सेफगार्ड कर सकते हैं और आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बन जाती है और आपकी ब्रांड रिकॉग्निशन भी होती है। चौथा है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन से आपके बिजनेस की डिटेल्स और एग्जिस्टेंस लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाती है, जिससे आपको टेंडर प्रोक्योरमेंट में इजी होता है और साथ ही साथ आप बैंक में करंट अकाउंट बड़े आसानी से खुलवा सकते हैं। पांचवा है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपने बिजनेस का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप कोलेटरल फ्री लोन्स, टैक्स एग्जम्पशंस या फिर डिलेड पेमेंट की रिकवरी जैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एमएसएमई स्मॉल बिजनेस के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन सभी रजिस्ट्रेशंस के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन और कंप्लायंसेस की जरूरी अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।